नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोहरपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया है वो भारत की नदियों से लिया है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक लिया है भारत की नदियों को हम दो प्रकार से डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कि जो हमारा पर्वतीय या फिर हिमालयन नदी है, ठीक है, और उनको हमने बोल दिया है बारहमासी नदी। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी, उनको हमने बोल दिया है मौसमी नदी। ठीक है, तो दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, मेरे साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक ही बार में समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, मैंने दो भागों में बांट लिया है। पहला भाग है हिमालयन नदी। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, पहले थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम मैप पे भी चलेंगे। ठीक, इनको मैंने बोल दिया है बारहमासी नदी। बारहमासी नदी है क्योंकि ये वर्ष भर बहती रहती है। या तो ये हिमालय से जो हिम है उससे बहती रहती है, या फिर बारिश के पानी से लगातार बहती रहती हैं। ठीक है, ये है मौसमी नदियाँ। ये है मौसमी नदियाँ, ठीक है, क्योंकि ये मौसम पर आधारित होती हैं। कभी वर्षा ना होने पर ये सूख भी जाती हैं। ठीक, अब हिमालयन नदी को भी मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया है। हिमालयन नदी को भी कुछ भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इनको मैंने डिवाइड कर दिया है सिंधु सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मैंने दोस्तों इनको तीन भागों में इसलिए डिवाइड किया है कि आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, अब सिंधु नदी को मैंने सिंधु नदी तंत्र क्यों कहा है, गंगा नदी को गंगा नदी तंत्र क्यों कहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी क्यों कहा है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। दोस्तों, जो तंत्र है, तंत्र एक ऐसा जाल होता है जिसमें छोटी छोटी वही चीजें होती हैं। ठीक है, तो नदियों का हमने लिया है, क्योंकि अगर हम सिंधु नदी की या फिर गंगा नदी की या फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात की जाए, किसी भी तंत्र की, तो ऐसी नदियां जो किसी दूसरी अपने से बड़ी नदियों में जाकर मिली हों, तो ऐसे जाल को जो नदियों से मिलकर बना है उसको हम कहते हैं तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र। ठीक, सिंधु नदी तंत्र। अब देख लेते हैं सिंधु नदी में। ठीक है, सिंधु नदी को, ठीक, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा मैप पे। मैप पे, ठीक, ये हमारा ये हमारा विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, इसके दक्षिणी हिस्से को बोलेंगे हम क्या, प्रायद्वीपीय भारत, और उत्तरी हिस्से को बोलेंगे हम जो हिमालयन भारत। ठीक है, यहां पर आपने एक जगह सुनी होगी जिसका नाम है बोखरचू। ठीक है, बोखरचू। ठीक, ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में है दोस्तों। यहां लिख देता हूं तिब्बत को, ये तिब्बत में है। ठीक, तिब्बत में एक जगह है यहाँ पर मानसरोवर। मानसरोवर, ठीक है, यही है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, ठीक है, मानसरोवर की यात्रा भी होती है। ठीक, अब ये बोखरचू एक हिमनद है, यहां से ये नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करके ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। कहाँ? नंगा पर्वत की तरफ। ठीक है, नंगा पर्वत से पाकिस्तान में चली जाती है। ये कोई और नदी नहीं, ये नदी है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां कुछ हैं।
इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। यहाँ पर है कश्मीर में, कश्मीर में है बेरीनाग। क्या है दोस्तों? बेरीनाग। बेरीनाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, जिसका नाम है झेलम। ठीक है, जिसका नाम है झेलम। ठीक है, झेलम कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से, बेरीनाग से। ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो कहाँ पे है? झेलम नदी पर। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी में। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ठीक, कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से। अब एक नदी और निकलती है, एक नदी और निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है, जिसका नाम है चिनाब, जिसका नाम है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक, हिमाचल प्रदेश से। इनका नाम देख लेते हैं दोनों का। झेलम का नाम है पुराना बिस्तता, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, बिस्तता। ठीक है, और इसका नाम है अस्कनी, अस्कनी। ठीक, अस्कनी। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की दोस्तों भारत में लंबाई 709 किलोमीटर है और टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, रोहतांग दर्रे से निकलती है। दोस्तों ये रोहतांग दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई नदियां यहीं से निकलेंगी। ठीक है, और ये किन किन नदियों से मिलकर बनती है? चंद्र प्लस भागा। ठीक है, चंद्र प्लस भागा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो चिनाब नदी है वो किन किन नदियों का सम्मिलित रूप है, तो चंद्र और भागा। अब ये जहां पर मिलती हैं चंद्र और भागा दोनों, ठीक है, वहां पर नाम है इसका, वो उस जगह का नाम तांडी। क्या नाम है? तांडी। ठीक, तांडी नाम है। अब यहां से एक क्वेश्चन निकलेगा दोस्तों कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी याद रखेंगे, चिनाब नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है जहां से निकलती है, ये भी हिमाचल में ही जगह है। ठीक है, ये भी हिमाचल में ही जगह है, यहां से निकलती है क्या? रावी नदी। यहां लिख लेता हूं, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। ये भी इसकी जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है। ठीक, अगला नदी आती है ब्यास नदी, ब्यास नदी। ठीक है, यहां से निकलती है, ये भी हिमाचल से ही निकलती है। ठीक है, और चिनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक, ब्यास नदी। ये रावी नदी है, इसका पुराना नाम है पुरुषणी, पुरुषणी। ठीक है, और ब्यास नदी का, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम किसी हीरोइन के नाम पर है? ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ब्यास नदी। क्या नाम है? बिपाशा, बिपाशा। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? बिपाशा। ठीक है, ये भी हिमाचल से निकलती है और ये भी हिमाचल से निकलती है, यानी कि ये तीनों नदियां क्या हैं? हिमाचल से निकलती हैं। ठीक है, ब्यास नदी हो गई। अब आती है एक महत्वपूर्ण नदी, सतलज नदी, सतलज। कहीं कहीं इसका नाम सतलुज भी मिलेगा। ठीक है, सतलज नदी। ठीक, यहां पर कैलाश पर्वत के पास में ही, मानसरोवर के पास में है राकस ताल। ठीक है, राकस ताल। कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा राक्षस ताल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से एक नदी निकलती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। ठीक, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। और कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हिमाचल के, हिमाचल के बाड़ा, बाड़ा लाचा जो दर्रा है वहां से। ठीक, कहाँ से मिलती है? हिमाचल के बाड़ा लाचा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है
और ये कहाँ चली जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ से हिमाचल से थोड़ा और आगे बढ़ती है, पंजाब में पहुंचती है। ठीक है, पंजाब में मैदान में पहुंचती है, पंजाब में। ठीक, कहाँ पहुंचती है, रोपड़ में, रोपड़ में। ठीक है, पंजाब के रोपड़ में पहुंचती है, यानी कि रूपनगर में। ठीक है, रूपनगर में। ठीक, वहां एक बांध का निर्माण होता है, इसका बांध का। ठीक है, क्या है, भाखड़ा नांगर बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, सतलुज नदी पे है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ पे है, रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। रोपड़ का नया नाम क्या है, रूपनगर। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो जाती है इन नदियों की और सहायक नदियों की बात खत्म। ठीक है, अब एक नई और बात चलती है। ठीक, कौन सी बात चलती है भाई, यहाँ पर आ जाइए। एक होता है सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। ठीक है, अब कब होता है, 1960 में। ठीक है, यदि इसकी सन पूछ ली जाए तो 1960। ठीक है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये सिंधु जल समझौता होता है। ठीक, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है, याद रखेंगे, ध्यान से देखना, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ऊपर वाली ये सिंधु नदी है, नीचे वाली, इसके नीचे है झेलम नदी। ठीक है, उसके नीचे है चिनाब नदी। यानी कि ऊपर की जो तीन नदियां हैं दोस्तों, सिंधु, सिंधु, झेलम, झेलम और चिनाब। ठीक है, इन तीन नदियों का जो पानी है, 80% पानी, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी है वो भारत यूज करेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो भारत के साथ में नाइंसाफी हो गई। जी नहीं, आपका एक तरफा है। अभी और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ब्यास, रावी और सतलज। ठीक है, रावी, रावी, ब्यास और सतलज, सतलज। ठीक है, इन तीन नदियों का 80% पानी, 80% पानी भारत को उपयोग करना है, और 20% पानी पाकिस्तान को यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर बात हो जाती है लगभग बराबर। ठीक है, अब कुछ पाकिस्तान से आकर इसमें सिंधु नदी में कुछ नदियां मिलती हैं। ठीक है, जैसे श्योक है, नुब्रा है, सिगार है। ठीक है, सुरु है, ये सब यहाँ से सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, वो सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब यहां पर बात हो गई सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, अब आते हैं हम गंगा नदी तंत्र पर, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है मेरा, यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन है मेरा, गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख हिमनद से, हिमनद से निकलती है, निकलती है, आंसर है आपके ए, अलकनंदा। ठीक है, ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन सी है
भागीरथी। और ऑप्शन डी है धौली गंगा। धौली गंगा आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, गंगोत्री के गोमुख हिमनद से जो निकलती है नदी, उसका नाम क्या है? ठीक। अब देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त मेरे कहेंगे गंगा है, कुछ दोस्त कहेंगे गंगा है, तो उनका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलत, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर याद रखना है कि जो गोमुख हिमनद है वहां से गंगा नहीं निकलती है, गंगा नहीं निकलती है दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, बाद में इसका गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। एग्जाम में ना छोटी छोटी बातों को वो नोट करेगा, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन बना देता है, ठीक। अब गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं, ठीक है। गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं हम गंगोत्री हिमनद से। ये हमारा यूके है, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक। यहाँ पर है गंगोत्री जगह है, ठीक है। गंगोत्री में है गोमुख, गोमुख हिमनद, हिमनद, ठीक है। ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में, ठीक। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, जिसका नाम है भागीरथी। अब यहीं पर एक सतोपंथ, एक सतोपंथ, सतोपंथ हिमनद है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। दोस्तों, मैं कड़ी जोड़ते हुए चल रहा हूं कि इसका नाम नाम कहां पर गंगा पड़ता है, उससे पहले कौन कौन सी नदियों से ये मिलती हुई आती हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। अलकनंदा, ठीक है। अब ये अलकनंदा आगे चलती है, अलकनंदा आगे चलती है और मिलती किससे है? माना दर्रे से निकलने वाली, माना जो सॉरी हिमनद है, हिमनद से निकलने वाली जो है धौली गंगा से, धौली, धौली गंगा से मिल जाती है। अलकनंदा जब माना हिमनद से निकलने वाली धौली गंगा से मिल जाती है, तब उस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है दोस्तों विष्णुप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग, ठीक। अगर क्वेश्चन में आ जाए विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उल्टा पूछ ले कि धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो विष्णुप्रयाग में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे। यही अलकनंदा, यही अलकनंदा जब, जब नंदाकिनी, नंदाकिनी जो कि त्रिशूल, त्रिशूल हिमनद, हिमनद से निकलती है, उससे मिलती है, ठीक है, तब वहां उस जगह का नाम होता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। क्या नाम होता है दोस्तों? नंद प्रयाग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है, तब एक पिंडारी नदी मिलती है इसको, पिंडारी नदी से मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? पिंडारी हिमनद से, पिंडारी हिमनद से, ठीक है। तब उस जगह का नाम क्या पड़ता है दोस्तों? कर्णप्रयाग। क्या पड़ता है? कर्णप्रयाग, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्णप्रयाग यहां से हो गया।
सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है, ठीक है। गंगोत्री से भागीरथी, भागीरथी को अभी हमने छोड़ दिया है, अभी हम अलकनंदा को लेकर चल रहे हैं। अलकनंदा आगे जो कि माना हिमनद से एक धौली गंगा निकलती है, तो उस जगह का नाम हो जाता है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा जब आगे निकलकर नंदाकिनी से मिलती है, त्रिशूल हिमनद से जो निकलती है, ठीक है, तब उसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग, ठीक है। यानी ये जगह की नाम है प्रयाग, ठीक। जब अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलती है तब कर्ण प्रयाग, ठीक। आगे चलते हैं। ठीक है, जब अलकनंदा किससे मिलती है, जब अलकनंदा मंदाकिनी 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 ठीक है, मंदाकिनी से मिलती है, तब उस जगह का नाम क्या हो जाता है, उस जगह का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब आगे आगे अलकनंदा जब भागीरथी नदी, अब आई भागीरथी नदी की बात, ठीक है। भागीरथी नदी से मिल जाती है, ठीक है, तब इसका जो नाम है, तब इसका नाम बदल जाता है और हो जाता है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और उस जगह का नाम क्या हो जाता है, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। अब क्वेश्चन में यहां से अगर बन जाए कि गंगा का गंगा नदी नाम, यानी कि गंगा का गंगा नाम कहाँ पड़ता है, तो देवप्रयाग में। किस किस नदी के मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से, यहाँ होगा स्पष्ट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आ गया हमारा गंगा नदी तंत्र, ठीक है, अब हो गया गंगा नदी, ठीक। अब गंगा नदी ये हरिद्वार में मैदानों में जब फैलने लगती है, तब यूपी में आके घुसती है। यूपी में कहाँ से घुसती है, बिजनौर से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गंगा नदी यूपी में किस जगह से प्रवेश करती है, तो बिजनौर, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आगे जब चलती है, आगे चलती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है प्रयागराज। क्या पड़ती है, प्रयागराज, प्रयागराज। दोस्तों गंगा की मैं लंबाई लिख लेता हूं, 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दे कि अफवाह की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे बड़ी है, तो ये नहीं होगी दोस्तों, वो होगी ब्रह्मपुत्र, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रयागराज, ठीक, इसका पहले नाम था इलाहाबाद, ठीक। यहां पर गंगा गंगा प्लस यमुना, यमुना का संगम हो जाता है, ठीक है। संगम का मतलब है कि आपस में मिल जाते हैं, ठीक। अब यहां पर बात आगे बढ़ाते हैं। एक जगह पड़ती है फरक्का, फरक्का पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जब वहां से गंगा नदी वहां तक पहुंचती है, तब दो भागों में बट जाती है ये। कौन कौन से, दो भागों में बट जाती है। एक है पद्मा, एक का नाम है पद्मा, और दूसरे का नाम है हुगली, हुगली। अब ये जो पद्मा नदी है, ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, जिसमें उधर से आती हुई जो ब्रह्मपुत्र है, वो जमुना के नाम से आती है, तो इसमें मिलेगी, ठीक। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी तक हम यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम गंगा की कुछ सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। गंगा की कुछ सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां, ठीक। पहले एक बार मैप में देख लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये हमारा उत्तराखंड था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गंगोत्री था, और इधर था सतोपंथ, जो कि हिमनद था, ठीक है। गोमुख हिमनद और सतोपंथ दोनों से यहाँ से अलग अलग नदियां निकली थी, जो कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। तब ये यूपी में प्रवेश करी गई थी गंगा,
ठीक है, कहाँ से, बिजनौर से। अब यहाँ से चलते 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 इलाहाबाद में पहुंची, तब यहाँ से जो है यमुना नदी भी इसके साथ मिल जाती है और कहाँ क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। ठीक है, जब चलती है ये पश्चिम बंगाल की तरफ, ठीक है, तब मिलता है एक फरक्का, ठीक है, फरक्का नामक जगह। वहां पर ये दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है, जो कि मैंने अभी बताया। एक का नाम था पद्मा और दूसरा का नाम था हुगली। ये पद्मा वास्तव में ये बांग्लादेश में चली जाती है और ये जो हुगली है वो यहाँ पर जाके ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, पद्मा आगे जाके यहाँ से जो जमुना नदी आएगी वहां से मिलेगी। ठीक, यहाँ तक हमने इसको स्पष्ट कर लिया था। ठीक, अब मैं इसकी कुछ सहायक नदियां देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं यमुना पे। यमुना, ठीक है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री जगह से। ठीक है, यमुनोत्री जगह से निकलती है, जो कि कहाँ है, बंदर बंदर पुंछ, बंदर पुंछ में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अब ये यूपी में कहाँ से घुसती है, ये सहारनपुर से, सहारनपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है और ये गंगा के समानांतर बहती है, समानांतर बहती रहती है, जो कि कहाँ मिलती है, गंगा में, प्रयागराज में। ठीक है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बने कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। ठीक है, यमुना। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, वो सब निकलती हैं विंध्याचल या विंध्य पर्वत से। ठीक है, विंध्य पर्वत से कौन कौन सी हैं, चंबल, चंबल, ठीक है, केन, बेतवा, बेतवा, टोंस, टोंस, ठीक है, और सोन नदी। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अब ये चंबल नदी है, ये बड़ा फेमस नदी है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, ये किसके लिए फेमस है, सबसे पहले तो बीहड़ों के लिए फेमस है, बीहड़ों के लिए। ठीक है, इस पे कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। दूसरा है जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, तीसरा है राणा राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये तीन। और एक चीज के लिए एक और भी फेमस है, जहां से एक क्वेश्चन बना भी था। क्वेश्चन आया था ऐसे कि आप यदि जो घड़ियाल हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप किस नदी को देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चंबल नदी, चंबल नदी। ठीक है, भेड़ों के लिए फेमस है, जहां पर डाकू रहा करते थे, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यमुना की। ठीक है, ये तो हो गई यमुना की बात। आगे और नदियां हैं जो, गंगा की अन्य सहायक नदियां। ठीक है, एक का नाम है रामगंगा, रामगंगा। ये भी उत्तराखंड से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, कुमाऊं पहाड़ से, कुमाऊं पहाड़ से। ठीक है, दूसरी नदी है एक, दूसरी नदी है शारदा, शारदा। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, ये भी कुमाऊं पहाड़ से, मिलम हिमनद से। क्या है दोस्तों, मिलम हिमनद। ठीक है, क्या है, मिलम हिमनद। ठीक, मिलन नहीं है, मिलम है। ठीक, यहां से निकलती हुई आती है। ठीक है, अब वहां पर जब मिलम हिमनद से निकलती है तब इसका नाम क्या होता है, तब इसका नाम होता है गौरी गंगा, गौरी गंगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि गौरी गंगा किसे कहा जाता है, तो शारदा को, ठीक है, शारदा नदी को, ठीक। कहाँ से निकलती है, मिलम से, ठीक। अब भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल को अलग अलग करती है, ठीक है, यही नदी, तब उसका नाम क्या पड़ता है वहां पे, काली नदी, ठीक है, काली नदी। अब ये बाराबंकी में, यूपी में आती है, बाराबंकी में, तब एक नदी से मिल जाती है, उसका नाम है घाघरा, ठीक है, घाघरा से मिल जाती है। लेकिन घाघरा से मिलने से पहले इसका नाम क्या होता है दोस्तों, चौका, क्या नाम होता है, चौका, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ मिलती है, बाराबंकी में घाघरा से, इससे पहले क्या नाम होता है इसका, चौका। इसने यानी कि 3 नाम बदल दिए। ऊपर पहाड़ों से जब निकल रही थी तो गौरी गंगा, नीचे आई जब भारत और नेपाल के बीच में डिवाइड किया तो काली काली नदी। अब जब बाराबंकी में घाघरा से मिली तो उससे पहले चौका नदी बोली गई, ठीक है। अब ये घाघरा नदी कहाँ है, घाघरा नदी, घाघरा नदी भी यूके में निकलती है, ठीक है, कहाँ, पिथौरागढ़ से, ठीक है, पिथौरागढ़ से, ठीक। ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। एक नदी है, यानी तीसरी नदी, ये सब बता रहा हूं जो कि बाएं से मिलने वाली, ठीक है दोस्तों, जो गंगा में बाएं से मिलने वाली नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गोमती नदी, गोमती नदी, ठीक, गोमती नदी, ठीक। अब गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत जिला है वहां से निकलती है, और उस जगह का नाम क्या है, फुलहर झील, फुलहर झील। कहाँ है दोस्तों, पीलीभीत में, पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत में एक चीज और है, इसका नाम है चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा अभयारण्य, ठीक। फुलर झील से निकलती है। अब गोमती नदी में कौन कौन से शहर होते हैं, जहां से ये गोमती नदी बहती है, लखनऊ, सीतापुर, ठीक है, सीतापुर, और जौनपुर, ठीक है, बाराबंकी, ठीक। इतनी जगह ये नदी बहती है, ठीक है। अब अगली नदी पे आ जाते हैं। अगली नदी है गंडक नदी, ठीक, गंडक नदी, ये भी जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अगली है पांचवी, पांचवी है महानंदा नदी, ठीक है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर साइड से मिलने वाली अंतिम नदी होगी, ठीक है, अंतिम नदी, गंगा में उत्तर साइड से मिलने वाली, ठीक है, उत्तर दिशा से मिलने वाली, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ये पश्चिम बंगाल की साइड से निकलती है, ठीक। अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए अब। ये रहा, ठीक है। अब गंगा में कुछ और भी नदियां मिलती हैं, ठीक है। यहां पर है अमरकंटक, यहां पर जगह है अमरकंटक, ठीक है, जो कि मैकाल की पहाड़ियों की, जो मैकाल श्रृंखला है उसकी सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है, ठीक है, क्या, अमरकंटक, ठीक। वहां से 3 नदियां निकलती हैं दोस्तों, वहां से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों दिशाओं में चली जाती हैं। एक तो उत्तर दिशा में चली जाती है सोन नदी, जो कि गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। और एक नदी पश्चिम की ओर बह जाती है, ठीक है, जिसका नाम है नर्मदा, जिसका नाम नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा। ये ब्रह्मस घाटी से बहती है,
ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। ठीक है। जब नर्मदा जब नर्मदा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में, तो एक जगह पहुंचती है जबलपुर, जबलपुर। ठीक है। वहां पर एक ऊंचाई से गिरती है ये, और वहां पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। क्वेश्चन में आ जाए धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी। ठीक है। यहीं से एक सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और वहां से एक ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है। कौन सी? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है। यह भी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले से, मूल ताप्ती से। ठीक। ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि क्या ये नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्या ये नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो जी नहीं। ठीक है। डेल्टा ना बनाकर ये नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी। ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा एस्चुरी बनाने वाली नदियों के नाम बताइए, उसमें ऑप्शन में नर्मदा या फिर ताप्ती या फिर माही दे देगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ उत्तर दिशा में सोन नदी निकली थी जो कि गंगा की सहायक नदी थी। ठीक। और इधर पूरब साइड में एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, जिसका नाम है महानदी। ठीक है। इससे जुड़े हुए दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पर बना है? तो उड़ीसा में है दोस्तों, महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। और दोस्तों एक और चीज के लिए फेमस है, भितरकनिका, भितरकनिका जो अभयारण्य है वो इधर ही है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भितरकनिका में ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ जो कि हाल ही में बहुत चर्चित रहा था। ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ क्या है? ओलिव रिडले कछुआ दोस्तों विश्व के सबसे छोटे कछुओं की एक प्रजाति है, जो यहाँ पर भितरकनिका जो अभयारण्य है यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे दो तीन पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद में और चलते हैं, अगला ले लेते हैं। ठीक है। अब हमने ये गंगा तंत्र भी पढ़ लिया। ठीक है। अब चलते हैं सिंधु तंत्र पे, सिंधु तंत्र पे। ठीक है। सिंधु तंत्र में हमने यहाँ पर जगह कुछ बोखरचू पड़ी थी, बोखरचू। ठीक है। मानसरोवर पड़ी थी, कैलाश पर्वत पड़ा था। ठीक है। राक्षस ताल पड़ा था। लेकिन यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग, चेमांग युंगडुंग। ठीक है। चेमांग युंगडुंग। ठीक है। थोड़ा अटपटा सा है, चेमांग युंगडुंग। ठीक है। इस हिमनद से इस हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो, जिसका नाम है सांगपो। ठीक है। जिसका नाम सांगपो, यहाँ सांगपो। ठीक है। ये हिमालय के समानांतर बहती हुई यहाँ से यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से सादिया जगह से, ठीक है, सादिया जगह अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा, नामचा बरवा जो पर्वत श्रृंखला है वहां से ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक। अब यहाँ पर जो सादिया है उस जगह पे एक नदी मिलती है, सादिया में, सादिया में एक नदी मिलती है जिसका नाम है दिबांग, दिबांग। ठीक है। जब इस नदी जो सांगपो है वो भारत में आ रही होती है, तब सादिया में एक नदी दिबांग मिल जाती है, तब इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, दाहिनी साइड से मिलने वाली सहायक नदियां, दाहिनी दाहिनी ओर से। ठीक है, लोहित, लोहित, ठीक, दिहांग। ठीक है, लोहित और दिहांग, और भी है कुछ। ठीक है, और बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से तीस्ता। ठीक है, तीस्ता और मानस और भरेली, भरेली। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं जो कि बाईं ओर से इसमें मिल जाती हैं। ठीक, अब जब आगे बढ़ रही होती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब आसाम में पहुंचती है, आसाम में पहुंचती है और अपना जो विस्तार कर लेती है। जब विस्तार कर लेती है, यहाँ पर एक नदी द्वीप बनता है, एक नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। इसका नाम है माजुली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माजुली, माजुली। ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। ठीक है, अब आगे चलती है, आगे धुबरी में, इसके बाद में यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसका नाम बदल जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है, इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों? जमुना। ठीक है, इसकी कुछ और भी सहायक नदियां हैं, जैसे मणिपुर नदी, मणिपुर नदी। ठीक है, और बराक नदी, बराक नदी। ठीक है, बराक नदी, बराक नदी जब इसमें शामिल होती है तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना, मेघना। ठीक है, अब ये जमुना जब इस पद्मा से मिलती है और उधर उधर बराक नदी भी इसमें मिल जाती है। ठीक है, तभी इसका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, और जब पद्मा से मिलती है तब भी ये अपना नाम मेघना ही रखती है। ठीक है, अब ये दोनों नदी आपस में मिलने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। अब बंगाल की खाड़ी में जाकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आता है सुंदरबन डेल्टा किसका, कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर गंगा ब्रह्मपुत्र ना हो तो मेघना। ठीक है, मेघना और हुगली। ठीक है, पहली बार तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब ये सुंदरबन डेल्टा, इसका सुंदरबन नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर एक मैंग्रोव जाति का पौधा पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव, मैंग्रोव। ठीक है, जिसका नाम है सुंदरी, उसी के नाम पर यह सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। ठीक है, अब ये एक चीज से और फेमस है यहाँ पे, बंगाली टाइगर के लिए, बंगाली टाइगर के लिए ये फेमस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारा जो है, जो उत्तर भारत की जो नदियां थी, हिमालयन नदी या बारहमासी नदी, उसका जो तंत्र है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी नदियां। अब चलते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ने से पहले हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में है कुछ लूनी नदी। ठीक है, क्या है दोस्तों? लूनी नदी, लूनी नदी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन खूब बनता है। ठीक है, लूनी नदी से भारत की अंतर प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, यह धरती में ही अंदर अंदर होती हुई है, रण के कच्छ में, रण के कच्छ में समा जाती है। ठीक है, ये अंतः प्रवाहित नदी है। ठीक, अब उसके नीचे एक और नदी निकलती है, एक और नदी निकलती है जो कि गुजरात में। ठीक है, साबरमती, साबरमती। ठीक, नदी,
अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वैसे इसकी लंबाई चौड़ाई या कुछ नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि साबरमती के किनारे कौन सा शहर है, ठीक है। तो या फिर बोल देगा कि अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो साबरमती के किनारे, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछ लेगा गुजरात से ही, सूरत, सूरत किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। और यहीं से एक नदी निकलती है, माही नदी, ठीक। वो भी खंबाती खाड़ी में चली जाती हैं, ठीक। यहाँ से कुछ 3 नदियां हमने पढ़ी, ठीक है। अब उसके बाद में अब चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक। प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। देखिए ये हमारा विंध्याचल पर्वत था, निचले हिस्से को हमने बोल दिया था ये प्रायद्वीपीय भारत या फिर मौसमी नदियां, ठीक है। अब यहाँ से एक जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नासिक में, नासिक में, नासिक में एक जगह है त्रंब, त्रंबकेश्वर, त्रंबकेश्वर, ठीक है। त्रंबकेश्वर, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि बृहद गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को, ठीक है। बृहद गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को बृहद गंगा बोला जाता है, ठीक है। प्लस ये कोयला पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ठीक है, फेमस है, ठीक। इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है या फिर बोलते हैं दक्षिण गंगा भी इसको बोला जाता है, ठीक। दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये यहाँ से निकलती हुई ये पूरब की तरफ चली जाती है, ठीक। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, चंद्रप्रभा, 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 ठीक है। बेनगंगा, बेनगंगा, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। और भी हैं वैसे। अब चलते हैं कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी, कुछ कृष्णा नदी से भी जुड़े हुए सवाल आते हैं। यहाँ पर है महाबलेश्वर की पहाड़ियां, यहाँ पे, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा, जिसका नाम है कृष्णा, ठीक है। कृष्णा से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन बांध, ठीक है, परियोजना, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी पे, ठीक है, कृष्णा नदी पे, ठीक। और अब इससे आगे एक है कर्नाटक में जिसका नाम है शिमोगा, जगह है शिमोगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं शिमोगा, शिमोगा, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है इरावदी, इरावदी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोग या फिर गरसोप्पा किस नदी पर बनता है, ठीक है। जो जलप्रपात है जोग या फिर गरसोप्पा, गरसोप्पा या फिर जोग, ठीक है, जलपात, ठीक है, इरावदी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। अब एक नदी और निकलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी, कावेरी नदी। यहां से एक क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला होता है,
और बच्चे हमेशा ही गलती करते हैं कि दक्षिण गंगा किसको बोला, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये दक्षिण गंगा है, गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा है। ठीक है, या फिर प्रायद्वीपीय गंगा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा। और कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, हुआ कंफ्यूजन दूर। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, कावेरी नदी। ठीक है, और गोदावरी कौन सी है, दक्षिण गंगा या फिर बृहत गंगा या फिर बूढ़ी गंगा या फिर प्रायद्वीपीय भारत की गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो नदियों का टॉपिक था वो यहीं पर संपन्न होता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद।